स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इनको स्टडी करने से पहले हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ये एनपीएन है इसलिए एन, पी और एन। अब चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसलिए इमीटर से करंट बाहर की ओर निकलेगी। अब इसकी बायसिंग करेंगे और बायसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि बेस और बीच में एक बैटरी जोड़ेंगे। जो बैटरी होगी वो इस प्रकार से होगी, बैटरी प्रकार से रखी जाएगी कि इस जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दे। ई जो है नेगेटिव जुड़ा हुआ है, प्लस जो है जो एन से जुड़ा हुआ है, राइट। यानी इस पीएन जंक्शन का पी नेगेटिव जुड़ा हुआ है और एन पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जंक्शन रिवर्स बायस में होगा। और यहां पर हम एक और बैटरी जोड़ेंगे और बैटरी इस प्रकार से जोड़ेंगे कि इस बैटरी की जो नेगेटिविटी होगी, यानी इसका जो नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा इसकी तुलना में ज्यादा होगा, राइट। यानी ये जो टर्मिनल होगा इसकी तुलना में ज्यादा नेगेटिव होगा, इस कारण से ये वोल्टेज पॉजिटिव होगी और ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। हम करंट डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारी बेस करंट, तो ये हमारी बेस करंट IB और ये हमारी कलेक्टर करंट IC, राइट। तो आप यहां पर देखोगे कि जो टोटल करंट कितनी हो जाएगी। अब देखो, इस ट्रांजिस्टर के अंदर जाने वाली करंट IC और बाहर जाने वाली करंट और कौन सी IE और IB, इन दोनों का जोड़ होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सम होगी। यानी जो IC करंट होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ये जो बैटरी है इसको हम नाम देंगे, क्योंकि ये जो बैटरी है ये E और C के बीच में लगी हुई है, इसलिए इस बैटरी को हम कहेंगे VEC, राइट। आप वोल्टेज को C से मेजर कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में है। और ठीक इसी प्रकार से ये बैटरी हमारी हो जाएगी VBC। तो इस प्रकार से हमने इस सर्किट को ड्रॉ कर दिया। अब देखें इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार के हैं। तो इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए हम आउटपुट वोल्टेज कौन सी है VEC को फिक्स रखेंगे और इनपुट वोल्टेज कौन सी VBC और इनपुट करंट IB, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जो VBC है उसको हम X एक्सिस पे लेंगे और IB को हम Y एक्सिस पर लेंगे। अब देखा जाता है कि जैसे से VBC वोल्टेज बढ़ाई जाती है वैसे वैसे IB करंट पहले की तुलना में कम होती जाती है, राइट। अब जैसे मान लें आपने जैसे आप इस VBC वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो IB करंट है वो कम होती जाएगी। अब मान लें कि आपने VEC मान लो 2 वोल्ट रखा है, तो ये जो करंट ये कम होते हुए 0 की तरफ जा रही है और जब 0 होगी उस समय ये लगभग 2 वोल्ट के आसपास होगी, राइट। जैसे मान लो ये 0 वोल्ट है, 1 और 2 वोल्ट, तो ये जो 0 करंट होगी IB ये लगभग 2 वोल्ट के आसपास होगी, राइट। तो इनके बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों वोल्टेज के बीच का जो अंतर होगा वो 0.5 या 0.3 रह सकता है, राइट। अब ठीक इसी प्रकार से अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो तो 2 चीजें होंगी। जब आप इस VBC वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इस जंक्शन की रिवर्सनेस बढ़ेगी और इस जंक्शन का फॉरवर्ड बायस कम हो जाएगा, राइट।
क्योंकि जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा कि इस टर्मिनल का जो नेगेटिवनेस है वो बढ़ता जाएगा, राइट। और जैसे इसका नेगेटिवनेस इसकी इक्वल होना शुरू हो जाएगा तब इस जंक्शन का जो फोर्स बायस है वो कम हो जाएगा, राइट। वापस रिपीट कर दूं, जब इस टर्मिनल की जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो लगभग इसके इक्वल होना शुरू हो जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा कि इस जंक्शन का जो फोर्स बायस वोल्टेज है वो लगातार कम होता जाएगा। जैसे फोर्स बायस वोल्टेज कम होगा वैसे वैसे आईवी करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर वोल्टेज इस जंक्शन को आप रिवर्स बायस में कर रहे हो, राइट। जब ये जंक्शन रिवर्स बायस में होगा तो आपको पता है कि इस बेस और कलेक्टर इन दोनों के बीच में जो डिप्लेशन लेयर बनी हुई है उसकी विड्थ लगातार बढ़ती जाएगी। अर्ली इफेक्ट में हमने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था अर्ली इफेक्ट के बारे में। अर्ली इफेक्ट ये कहता है कि जब आप इस जंक्शन का रिवर्स बायस बढ़ाओगे या रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाओगे उस केस में जो डिप्लेशन लेयर है जो बी और सी के बीच में उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। जब ये इसकी विड्थ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि जो बेस है, जो बेस की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, राइट। क्या होगा, बेस की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखो इस प्रकार से सी और ये हमारा बी। अब क्या है, जैसे आप इस VBC वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो डिप्लेशन लेयर है वो पहले यहाँ थी फिर यहाँ होती जाएगी फिर यहाँ चल जाएगी। आप देखो जैसे डिप्लेशन लेयर बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो बेस की जो विड्थ है वो लगातार कम होती जा रही है। अब जब बेस की विड्थ कम होगी तो आईवी करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने वाले जो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या में लगातार कमी आती जाएगी, राइट। इस कारण से क्या होगा कि जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे अर्ली इफेक्ट के कारण इसमें जो आईवी करंट है उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। तो लगातार वैल्यू कम होते होते ये जब ये वाली वोल्टेज, राइट, जब ये VBC वोल्टेज लगभग इस वोल्टेज के आसपास होगी उस केस में करंट लगभग 0 हो जाएगी। अब आपने क्या किया, BC वोल्टेज को बढ़ाया, राइट। तो BC वोल्टेज बढ़ा के आपने BC वोल्टेज कर ली 4 वोल्ट। तो अब क्या होगा देखो, अब चूंकि आपने BC वोल्टेज को बढ़ाया है इसलिए अब आईवी करंट को 0 करने के लिए आपको इस VBC की वैल्यू ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, राइट। जब आप, क्योंकि मैंने आपको बताया जब ये वोल्टेज और जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जब लगभग इक्वल हो जाएगा उस केस में जो करंट है वो लगभग 0 हो जाएगी, आईवी करंट वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। अब आपने क्या किया, क्योंकि BC वोल्टेज बढ़ाई तो जो आईवी करंट होगा वो पहले तुलना में ज्यादा होगा। और इस कारण से जब आप 4 वोल्टेज कर रखी है इस कारण से क्या होगा कि जो आईवी करंट की वैल्यू होगी इनिशियली वो पहले की तुलना में ज्यादा होगी, इसकी तुलना में ज्यादा होगी। और उसके बाद में जब आप VBC वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आईवी करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। और जब VBC वोल्टेज लगभग 4 वोल्ट के आसपास होगी उस स्थिति में जो करंट है वो पूर्णतया 0 हो जाएगी, टोटली कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी, आईवी करंट टोटली 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया, राइट। और आप देख सकते हो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से आते हैं कि जैसे आप VBC वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे आईवी करंट की वैल्यू 0 होती जाती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट गेन की बात करेंगे और देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कितना रहता है और इसका डेविएशन क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।